गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा उद्योग में ही, सूती वस्त्र उद्योग, भारत का सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ठीक है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। ठीक है, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब से हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारे भारत में उद्योगों में कितना इम्पोर्टेंट जो अपनी भूमिका निभाता है उसकी हम आज बात करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस जो आपका है सूती वस्त्र उद्योग का आपके भारत के सभी उद्योगों में अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि कृषि उद्योग के बाद में, कृषि आधारित उद्योगों के बाद में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, कृषि के बाद में सबसे बड़ा जो उद्योग आता है वो आता है आपके भारत में सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा आता है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो है उसमें अपने भारत में कुल अगर हम सारे श्रमिकों की बात करें, जो लोग काम करते हैं इसमें, जितने भी उद्योग धंधे हमारे भारत में जो चल रहे हैं उन उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो उनके जो श्रमिक हैं और आपके जो सूती वस्त्र उद्योग के जो श्रमिक हैं उनकी जो संख्या है, उनका जो अनुपात है वो विरल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में जो है पूरे भारत के श्रमिकों का 20% भाग, पूरे भारत के श्रमिकों का 20% जो भाग है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग में हमको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? हमारे सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, भारत में अगर सूती वस्त्र उद्योग की हम बात करें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो है स्थापना वो 1818 में एक मील की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लॉस्टर नामक स्थान पर एक मील की स्थापना की गई थी आपकी। तो भारत की, देखिए पहले तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग। दूसरे जो आपके कृषि आधारित जो उद्योग है उनमें सबसे बड़ा जो है वो आपका ये सूती वस्त्र उद्योग आता है दूसरे नंबर पे, जो भारत में 20% लोगों को रोजगार देता है। 20% भारत की जनसंख्या का नहीं, जो भारत में काम कर रहे हैं कामगार जो हैं, जो श्रमिक हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या का 20% नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 20% जो श्रमिक है वो यहाँ पे कार्य करते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग में। तो देखिए भारत में लंबे रेशे का उत्पादन कम होता है, मतलब उत्तम किस्म की जो कपास है उसके रेशे का उत्पादन जो है हमारे भारत में कम होता है। ठीक है, कम होता है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे लंबे रेशे का जो है वो निर्यात नहीं किया जाता, आयात हमको करना पड़ता है कई बार। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में की गई। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली मील थी जो अपने भारत में लगाई गई, लेकिन ये मील ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। लगाने के कुछ समय उपरांत ही यह मील
यह मिल बंद हो गई, बंद हो गई। ठीक है, अंग्रेजों के समय ये लगाई गई थी। किनके समय लगाई गई थी? अंग्रेजों के समय। ठीक है, जिसमें भारतीय पूंजी का अभाव था, भारतीय पूंजी का इसमें अभाव था, क्योंकि अंग्रेजों ने लगाई थी तो अंग्रेजों ने ही इसमें पूंजी वगैरह का निवेश किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत में जो सफल मील है वो कौन सी हुई और कब उसकी स्थापना की गई। तो देखिए, भारत में 1853-54 में जो है भारत की दूसरी मील, जिसे बोलेंगे भारतीय पूंजी पर आधारित, भारतीय पूंजी पर आधारित प्रथम मील, लेकिन भारत की दूसरे नंबर की मील। भारतीय पूंजी पर आधारित तो पहली मील, ठीक है, भारतीय पूंजी पर आधारित प्रथम मील, लेकिन भारत की दूसरे नंबर की ये मील थी। ठीक है, दूसरे नंबर की ये मील हमारी थी। 1853-54 में इसे स्थापित किया गया था और भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति कवास जी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई थी। मुंबई में स्थापित करने का जो है इसको बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ, इस मील को बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और ये मील चल पड़ी, जिसको बोलते हैं ना कि लगातार इसमें उत्पादन होने लगा। कपड़ों का इनका, ठीक है, वस्त्र का इनका उत्पादन होने लगा, सूती वस्त्र का। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान है मुंबई, वो पुराने समय से लेकर आज वर्तमान समय तक भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, जहाँ से भारत का सामान बाहर भेजा जाता है और दूसरे देशों से सामान मंगाया भी जाता है। और इसी समय जो अंग्रेज थे वो अपने देश के लिए, ब्रिटेन के लिए यहाँ से, अपने भारत से कपास, जिसको बोलते हैं ना कच्चा माल, कपास, सूती वस्त्र उद्योग के लिए वो अपने देश को भेजते थे। कहाँ से भेजते थे? मुंबई से। अब जब मुंबई से भेज रहे हैं तो मुंबई में कपास आ रहा है, इसके अलावा मुंबई की खुद की जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं, वो कपास उत्पादन के लिए अनुकूल थी। कैसी थी? अनुकूल थी। इसीलिए क्या हुआ, मुंबई में जो है कपास की प्राप्ति होने के कारण मील की स्थापना में आसानी हुई और धीरे धीरे जो कच्चा माल है वो भी आसानी से यहाँ उपलब्ध होने लगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रारंभ है, विकास जो हम मानेंगे, वो 1853 से 54 के समय में पूर्ण रूप से स्टार्ट हो गया था या शुरू हो गया था, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो मील है वो तो ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाई। ठीक है, और उसके बाद में वो कुछ दिनों के पश्चात या कुछ समय पश्चात बंद हो गई और बंद होने के बाद में 1853-54 में भारत की दूसरी मील की स्थापना की गई, जो कि भारतीय उद्योगपति कवास जी डाबर द्वारा, जो कि फारसी उद्योगपति थे, के द्वारा 1853-54 में स्थापित की गई थी आपकी। ठीक है, कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। और मुंबई की जो दशाएं थी, भौगोलिक दशाएं, वो आपके कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, इसके अलावा पूरे देश का जो कपास था वो यहाँ पे मुंबई में बाहर जाने के लिए आता था। ठीक है, तो इसको आसानी से, इस मील को आसानी से कच्चे माल की प्राप्ति हो गई और जो दूसरी आवश्यकताएं थी वो भी इसको आसानी से प्राप्त हो गई। इसीलिए भारत में जो है इसी मील की स्थापना के साथ सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास क्रम है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस प्रकार से
आगे बढ़ते क्रम में हमको देखने को मिलता है। चूंकि सूती वस्त्र उद्योग भारत में एक परंपरागत उद्योग है। कैसा उद्योग है? परंपरागत उद्योग। तो इसके जो श्रमिक हैं, इसके जो कारीगर हैं, वो हमें घरों में ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में घरों में किया जाने वाला उद्योग था। घरों में किया जाने वाला उद्योग था, जिसमें आसानी जो श्रमिक थे आसानी से वो उत्पादन प्राप्त कर लेते थे, जिसमें हथकरघा वगैरह, जिसमें हथकरघा जो हाथ से चलने वाले जो करघे थे, उन करघों की सहायता से कपड़ा बनाया जाता था भारत में। अगर हम वर्तमान की तुलना करें, ठीक है, तो कपड़ा उस समय अच्छा बनता था, लेकिन अभी जो मशीनें हैं, बिजली करघा वगैरह जो आ गए हैं, उनके आने के पश्चात उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जो क्वालिटी की हम बात करते हैं वो क्वालिटी हमको कम देखने को मिलती है। मात्रात्मक जिसकी हम बात करते हैं ना, क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो वो जो है वो आपका पुराने समय से लेकर वर्तमान समय तक हमको अलग अलग क्रम में देखने को मिलता है। हथकरघा में हाथ से कपड़े की बुनाई वगैरह होती थी, जबकि बिजली करघा में बिजली से चलने वाले जो करघे हैं उनका उपयोग होता है। इसके अलावा कारखानों में भी आजकल कपड़ों का जो है निर्माण किया जाने लगा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है वो मुख्य रूप से हमारे पूर्वी क्षेत्र में भी है, हमारे उत्तरी क्षेत्र में भी है, हमारे पश्चिमी क्षेत्र में भी है और दक्षिणी क्षेत्र में भी है। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग को हमारे भारत में चारों दिशाओं में स्थापित किया जाने वाला माना जाता है। वैसे तो जो आपका कपास जिसको हम बोलते हैं ना कच्चा माल सूती वस्त्र उद्योग के लिए भार हास वाला होता है। कैसा होता है? भार हास वाला। ठीक है, सॉरी, भार हास वाला नहीं होता है, इसीलिए आसानी से दूसरी जगहों पर इसको कच्चे माल को आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, आपके कपास की जो गांठें होती है उनको। ठीक है, इसीलिए भारत के जो हमारे चारों दिशाओं में लगभग उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में, इसके अलावा मध्य भारत में भी हमको कपास सूती वस्त्र उद्योग का विकास हमको देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब देखते हैं कि सकल जो हमारा उत्पाद होता है, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद का 4% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 4% भाग जो है वो हमें सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत भाग? 4% भाग जो है हमें सकल घरेलू उत्पाद का 4% जो भाग है वो हमें सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। इसके अलावा कुल श्रमिकों की अगर हम बात करें, सभी उद्योगों में कुल श्रमिकों का 20% भाग सूती वस्त्र उद्योग से आता है। किससे आता है? सूती वस्त्र उद्योग से आता है, जहां पर 20% जो श्रमिक है वो अकेले सूती वस्त्र उद्योग में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद के रूप में और कुल श्रमिकों का 20% भाग के रूप में। अगर हम देखें जो विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त होती है, विदेशी आय जो हमको प्राप्त होती है, विदेशी आय का 17% भाग, विदेशी आय का 17% भाग जो है वो भी हमें सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग से। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन प्रतिरूप की हम बात करेंगे। ठीक है, उत्पादन प्रतिरूप जो हमारा है वो हमको भारत के लगभग
सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जिसे इसे जो बांटा गया है वो बांटा गया है आपका पश्चिमी क्षेत्र के रूप में। ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र के रूप में, ये रहा आपका पूर्वी क्षेत्र। उसके बाद में आपका उत्तरी क्षेत्र के रूप में, उत्तरी क्षेत्र के रूप में, और दक्षिणी क्षेत्र के रूप में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन प्रतिरूप है जो हमको देखने को मिलते हैं। ये आपका उत्तरी क्षेत्र हो गया और ये आपका दक्षिणी क्षेत्र हो गया, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रमुख प्रतिरूपों के बारे में। अब इन प्रतिरूपों के अंतर्गत जो हमारे राज्य आते हैं, प्रमुख उत्पादन केंद्र जो आते हैं, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए उत्पादन केंद्र जो आते हैं इसके अंतर्गत, उत्पादन केंद्र, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जहां हमारे भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन हमको देखने को मिलता है वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं सबसे पहले। नंबर 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है सूती वस्त्र उद्योग का वो होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई, ठीक है। तो मुंबई जो है वो हमारे भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर या मानचेस्टर जो है, मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? मुंबई नगर, महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है। यह भारत का क्या कहलाता है? मानचेस्टर कहलाता है। इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इधर, भारत का मानचेस्टर, भारत का मानचेस्टर, ठीक है। कौन सा है? मुंबई। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है सूती वस्त्र उद्योग का वो हमको यहाँ देखने को मिला है मुंबई में। क्यों? क्योंकि एक तो मुंबई की जो भौगोलिक दशा है वो अनुकूल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसके अलावा पूरे भारत से कपास इसी बंदरगाह पे आता है, मुंबई बंदरगाह पे आता है, और वहाँ से फिर जो है स्थानीय लोगों को भी, जो स्थानीय जो मिलें हैं उनको भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मुंबई के अलावा सतारा, नागपुर, पुणे, शोलापुर, सांगली प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख सूती वस्त्र, प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं, ठीक है। प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र कौन से हो गए आपके? मुंबई हो गया आपका महाराष्ट्र का, जिसे हम भारत का मानचेस्टर भी कहते हैं। सतारा, नागपुर, पुणे, शोलापुर, सांगली यहाँ के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं, जहाँ पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की लगभग 119 मिलें कार्य कर रही है। यहाँ कितनी मिलें कार्य कर रही है? 119 मिलें कार्य कर रही है, जिसमें 65 तो बड़ी मिलें हैं, 65 बड़ी मिलें यहाँ कार्य करती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, भारत में सर्वाधिक कपड़ा बनाने की मिलें, भारत में सर्वाधिक कपड़ा बनाने की मिलें महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती है? मुंबई में। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपड़ा बनाने की मिलें देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में जो है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग में धागा बनाने की जो मिलें होती है वो अधिक देखने को मिलती हैं। तो धागा जो मिलें हैं वो आपके कोयम्बटूर
में देखने को मिलती है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा महाराष्ट्र के बारे में बात। ये रहा आपका महाराष्ट्र में 2 मुख्य यहाँ के केंद्र, मुंबई और आपका शोलापुर। मुंबई और शोलापुर। कौन सा हो गया? मुंबई, जिसे हम क्या बोलते हैं? मुंबई को भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर या कॉटन पोलिस, कॉटन पोलिस, तो कॉटन पोलिस भी कहते हैं इसे। किसे? मुंबई को कॉटन पोलिस भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत का मैनचेस्टर या मानचेस्टर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। जबकि कानपुर को, भारत के कानपुर को उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, मानचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? आपके कानपुर को। तो ये तो बात हो गई हमारे कानपुर की, ठीक है। जब टॉपिक आएगा तब और इसके बारे में विशेष बात करेंगे। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो ये तो नाम हो गए जो हमने दूसरे देशों में जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं उनके जैसे ही अपने भारत के लिए नामकरण किया है। जैसे कि कानपुर जो है आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत का मैनचेस्टर या मैनचेस्टर, मुंबई जो आपका है भारत का मैनचेस्टर, कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद, और दक्षिण का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर जिला है जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे भारत के प्रमुख उत्पादन केंद्र महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र को मिटा देते हैं और इसकी जगह जो दूसरा आता है वो आता है हमारा गुजरात। तो गुजरात की हम बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं गुजरात की, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है गुजरात। देखिए, एक तो भौगोलिक दशा है महाराष्ट्र की और गुजरात की जो है समुद्र तटीय प्रदेश के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु, जैसे कि महाराष्ट्र में थी ना आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु बोल दो या समुद्री जलवायु आप इसको बोल सकते हो, समुद्री जलवायु। और जो कपास का उत्पादन है वो इसी प्रकार की जलवायु में अधिकतम मात्रा में किया जा सकता है, इसलिए गुजरात में कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो मिट्टियां हैं गुजरात और महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? महाराष्ट्र और गुजरात में जो अपना दक्कन का जो पठार है वो अब हमारा काली मिट्टी से निर्मित है, ठीक है, इसलिए कपास काली मिट्टी में उत्पादित ज़्यादा होती है। गुजरात के प्रमुख केंद्रों की बात अगर हम करें तो जैसे सबसे पहले जो आता है वो आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद ये प्रमुख केंद्र है गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। इसे क्या बोलते हैं हम? दिखाए देखो मैप में, पूर्व का बोस्टन, पूर्व का बोस्टन हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन हम इसे कहते हैं गुजरात के अहमदाबाद को। अहमदाबाद के अलावा राजकोट, पोरबंदर, सूरत, ये आपके गुजरात के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं।
राजकोट हो गया आपका, पोरबंदर हो गया, सूरत हो गया, वडोदरा, वडोदरा, ठीक है, वडोदरा भी मुख्य केंद्र है। वडोदरा के अलावा जो आपका आता है भरूच, कौन सा आता है, भरूच, ठीक है। तो ये जो है वो आपके प्रमुख केंद्रों में शामिल किए जाते हैं गुजरात के, ठीक है। ये आपका पूर्व का बोस्टन हो ही गया, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, सूरत, वडोदरा और भरूच, ये यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र केंद्र हैं, सूती वस्त्र केंद्र हैं, ठीक है। कौन से केंद्र हैं, सूती वस्त्र केंद्र आपके गुजरात के हैं। गुजरात के बाद में जो हमारा अगला आता है वो आता है तमिलनाडु, नंबर 3। तमिलनाडु राज्य की हम बात कर लेते हैं और गुजरात को मिटा देते हैं एक बार। गुजरात के बाद में हमारा अगला आता है वो आता है हमारा तमिलनाडु। कौन सा आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम बात कर लेते हैं, नंबर 3 तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सर्वाधिक जो मिलें हैं वो आपके तमिलनाडु राज्य में ही हैं। सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक जो मिलें आपके दक्षिण भारत में कहीं पे हैं तो आपके तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में। यहाँ का प्रमुख केंद्र है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपका कोयम्बटूर कहलाता है। यहाँ पर कोयम्बटूर में यहाँ पर भारत की सर्वाधिक, यहाँ पर भारत की सर्वाधिक धागा बनाने वाली मिलें हैं, धागा बनाने वाली मिलें हैं, ठीक है। सर्वाधिक धागा कहाँ बनाया जाता है, कोयम्बटूर में बनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में, भारत का सर्वाधिक धागा, ठीक है। कपड़ा अगर कहीं बनता है तो महाराष्ट्र में जो मिलें हैं वहाँ बनता है, ठीक है। अब देखिए आपके कोयम्बटूर के अलावा यहाँ पर चेन्नई, मदुरई, ठीक है, चेन्नई, मदुरई, सलेम, सलेम, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, मदुरई को सही कर लेना भाई, तूतीकोरिन के बाद में आता है तिरुनवेली, ठीक है। ये आपके तमिलनाडु के प्रमुख केंद्र हो गए सूती वस्त्र उद्योग के। सर्वाधिक जो मिलें हैं वो आपकी कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर जिले में, इसीलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। दक्षिण भारत में किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर में सर्वाधिक धागा बनाने वाली मिलें हैं वो यहाँ पे स्थापित की गई है आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु के बाद में जो अगला हमारा आता है, ठीक है, वो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका कानपुर। कौन सा है, कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। उत्तर भारत का
मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कानपुर को। कानपुर के अलावा यहाँ पे लखनऊ, मोदी नगर, ठीक है, हाथरस, मुरादाबाद, मेरठ, ठीक है, प्रमुख केंद्र हैं, प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं, सूती वस्त्र केंद्र हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे भारत में नंबर 4 उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कानपुर सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक बड़ा केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा लखनऊ में भी देखो, कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास भी देखने को मिला है, ऊनी वस्त्र उद्योग का। ठीक है, लखनऊ में भी आपके मोदी नगर, हाथरस, मुरादाबाद, मेरठ यहाँ के प्रमुख जो है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। इसके अलावा एक इसमें आगरा भी आप ऐड कर सकते हो, आगरा, ये आपके प्रमुख केंद्र हो गए यहाँ के उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के बाद में हमारा जो अगला आता है वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक, मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, पठारी प्रदेश के भाग में आता है ये भी आपका कर्नाटक, काली मिट्टी वाले प्रदेश में, दक्कन के पठार में, इसीलिए यहाँ पर भी कपास का उत्पादन देखने को मिलता है और कपास से सूती वस्त्र उद्योग का विकास। प्रमुख केंद्रों की अगर हम बात करें कर्नाटक के, बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद में मंगलुरु, ठीक है, ये आपके कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है आपके। ठीक है, इसके अलावा गुलबर्गा, चित्रदुर्ग, ये क्या है आपके कर्नाटक राज्य के प्रमुख केंद्रों में शामिल किए जाते हैं। आपके बेंगलुरु, मंगलुरु और गुलबर्गा तथा चित्रदुर्ग क्षेत्र जो है वो आपके यहाँ के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, गुलबर्गा हो गया आपका, बेलगांव भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, बेलगांव और आपका एक और आता है बेलगांव के अलावा मैसूर इस्पात संयंत्र के बारे में पढ़ा था ना कल, वो मैसूर आपका जो है कर्नाटक के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों के रूप में जानने में हमारे लिए आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कर्नाटक के बाद में आता है राजस्थान की बात करें, एमपी की बात कर लेते हैं पहले, राजस्थान से पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बाद में अगला जो आता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों की हम बात कर रहे हैं। अगला जो आता है वो आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्रों में जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, ये वाला ग्वालियर जो है हमने ऐड किया है यहाँ पे एमपी में, ग्वालियर, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर के अलावा भोपाल हो गया हमारा, जबलपुर हो गया, रतलाम, ये आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं उनमें गिने जाते हैं आपके। ठीक है, ये आपके प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि आपके भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया, रतलाम हो गया। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे 2-3 केंद्र और हैं, जैसे कि आपका रतलाम हो गया, भोपाल, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में भी सूती वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा नागदा में भी यहाँ पे लगाए गए हैं सूती वस्त्र उद्योग केंद्र, और एक जगह और है उज्जैन के अलावा देवास,
देवास में भी जो है वो उत्पादन हमको देखने को मिलता है कपड़े का, सूती वस्त्र का उत्पादन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये आपके एमपी के प्रमुख केंद्रों में शामिल किए जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है। जहाँ पर छोटे रेशे की कपास, छोटे रेशे वाली कपास, छोटे रेशे वाली कपास से कपड़े तैयार किए जाते हैं, से कपड़े तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भारत के एमपी में प्रमुख केंद्र सूती वस्त्र उद्योग के। इसके बाद में अगला जो आता है उसकी हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। राजस्थान, राजस्थान में प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा, राजस्थान का प्रमुख केंद्र भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा को हम बोलते हैं वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया जो है हमारी वस्त्र नगरी कहलाती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अलावा आपका कोटा, जयपुर, उदयपुर, भवानी मंडी, भवानी मंडी, किशनगंज, ये आपके राजस्थान के प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ कृत्रिम रेशा उद्योग भी, कृत्रिम रेशा उद्योग जो है उसका विकास भी देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा गंगानगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, गंगानगर, गंगानगर, ठीक है। आपके हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड में कपास का उत्पादन होता है, बूंदी वाला जो पार्ट है वहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो है हमारे राजस्थान के प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग केंद्र की इकाइयाँ स्थापित की गई है, मिलें वगैरह वो लगाई गई है। राजस्थान का प्रमुख अगर कोई केंद्र है तो आपका भीलवाड़ा है, जहाँ भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। राजस्थान के बाद में 8वां हमारा जो आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। एक बच गया हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य की हम बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो है वो आपका प्रमुख केंद्र जो है वो है कोलकाता, कोलकाता, हुगली, श्यामनगर, ठीक है, सीरमपुर, सीरमपुर। कोलकाता यहाँ का प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का। इसके अलावा आपका हुगली, श्यामनगर, हुगली जिला भी यहाँ का प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का। इसके अलावा हावड़ा, हावड़ा भी आपका यहाँ पर प्रमुख केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का, कलकत्ता में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के प्रमुख आपके हो गए, कोलकाता में सर्वाधिक मिले, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में, ठीक है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल के प्रमुख केंद्र हो गए सूती वस्त्र के, जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो स्थापित की गई है। क्या स्थापित की गई है? मिलों की जो स्थापना है वो यहाँ देखने को मिलती है हमारे भारत में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की मिलें जो है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे भारत में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जा चुकी है और सूती वस्त्र उद्योग जो है वहाँ पे लगातार विकसित हो रहा है। अगर हम देखें तो भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कपास का उत्पादन नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इतना ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन नहीं होता जितनी ज़्यादा मात्रा में जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में होता है। तब भी वहाँ पे मिलों की स्थापना की गई। जैसे केरल राज्य है तो वहाँ पे भी उत्पादन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी मिलों की स्थापना वहाँ पे भी की गई है।
आंध्र प्रदेश में मिलों की स्थापना की गई है, आपके पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी कुछ एक में मिलों की स्थापना की गई है। अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहाँ पे उत्पादन कच्चे माल का हो रहा है तो वहाँ पे वो मिलों की स्थापना हुई है, ऐसी बात नहीं है। कच्चा माल, इसमें जो कच्चा माल होता है कपास में, सूती वस्त्र उद्योग में कपास, वो बाहर हास वाला नहीं होता है। मतलब कि उसमें जब परिवहन करते हैं तो परिवहन करते समय इसके वजन में कोई भी कमी नहीं आती। 180 किलो की गांठ है तो 180 किलो की गांठ ही जो है वो आपके अगर महाराष्ट्र से चली है और महाराष्ट्र से चलने के बाद में उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य में पहुंच रही है तो वो 180 किलो की ही होती है, न तो कम न ज़्यादा। तो इससे ये जो बाहर हास वाला कच्चा माल होता नहीं है, इसलिए भारत में ज़्यादातर सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याओं की हम बात कर लेते हैं। 4-5 मेनली जो समस्याएं आती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं, उद्योग की समस्याएं, ये हमारे भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्या है उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली जो समस्या है वो है कि हमारे भारत में उत्तम श्रेणी का जो कपास है उसका उत्पादन नहीं होता। तो लिख देते हैं यहाँ पे उत्तम श्रेणी के कपास का उत्पादन कम होता है। एक तो ये बात हो गई, ये समस्या हो गई सबसे बड़ी, तो कि उत्तम श्रेणी का कपास होता ही नहीं अपने यहाँ पे, कम होता है। नंबर 2, कम उत्पादन करने वाली परंपरागत मशीनों की अधिकता, मशीनें पुरानी रखी हुई है हमारे पास में, संख्या भी ज़्यादा है उनकी, लेकिन उत्पादन वो मशीनें हैं जो कम करती है। नंबर 3, इसी के विपरीत आधुनिक मशीनों की कमी, आधुनिक मशीनों या मशीनरी की कमी, पूंजी का अभाव भी देखने को मिलता है। नंबर 5, विद्युत आपूर्ति का अभाव। कई बार क्या होता है कि जो उद्योग धंधे हैं वो आपके लगातार विद्युत की आपूर्ति नहीं पा पाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन हमारा ऊंचा नीचा हो जाता है। ऊंचा नीचे का मतलब है कम या ज़्यादा, विद्युत आपूर्ति का अभाव। तो ये हो गए हमारे 5 मुख्य समस्याओं की। अगर हम बात करें तो उत्तम श्रेणी के कपास का उत्पादन कम हो रहा है, कम उत्पादन करने वाली परंपरागत जो मशीन हैं उनकी संख्या हमारे पास में ज़्यादा है तो उत्पादन वैसे कम हो रहा है। इसके अलावा आधुनिक जो मशीनरी है, आधुनिक मशीनें जो है उनका अभाव भी हमारे पास में है, वो मशीनें है ही नहीं। इसके अलावा पूंजी, अब उद्योग तो स्थापित कर लिया, सूती वस्त्र उद्योग तो लगा दिया, लेकिन वो मिलों में जो है कच्चे माल के लिए, श्रमिकों के लिए, मशीनरी के लिए पैसा ही नहीं है, पूंजी नहीं है, तो वो समस्या आती है। उसके अलावा विद्युत आपूर्ति का अभाव देखने को मिलता है। और आजकल तो एक समस्या और जुड़ गई इसमें, कृत्रिम रेशो से प्रतिस्पर्धा कर रहा है बेचारा सूती वस्त्र उद्योग, रेशो से प्रतिस्पर्धा। देखते हो ना वो चमकीले जो वस्त्र आते हैं आजकल शादियों में, इनमें जो लोग पहन के घूमते हैं, चमकीले जो वस्त्र आते हैं नीले रंग के, काले रंग के, कृत्रिम रेशों की जो बने हुए होते हैं, फोकस उन्हीं पे रहता है ज़्यादातर, ठीक है, जो वो वस्त्र होते हैं। तो वो जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों से भी आजकल ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग है
वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है। कृत्रिम जो नायलॉन चिप्स वगैरह के जो कपड़े वगैरह बनते हैं ना, नायलॉन हो गया आपका, तो वो जो है वो कृत्रिम रेशों में आता है आपका, पॉलिस्टर वगैरह है, तो वो इनसे भी सूती वस्त्र उद्योग को बेचारे को क्या करना पड़ रहा है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। और इन्हीं प्रतिस्पर्धाओं के कारण हमारे सूती वस्त्र उद्योग में हमको ये आजकल समस्याएं देखने को मिल रही है। जब तक ये समस्याएं हमारी पूरी नहीं होगी, सूती वस्त्र उद्योग का विकास जिस अवस्था में हम चाहते हैं उस अवस्था में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये तो हो गई हमारी सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। अब हम बात करेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग में जो है वो आवश्यक दशाएं जो होती है, कारक जो होते हैं वो कौन से होते हैं। वे कारक जो सूती वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ावा भी दे सकते हैं और उसको गर्त में भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर वो नहीं होंगे तो, वो कारक हमारे पास में नहीं होंगे तो उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। एक बार दोबारा से देख लो इसको, मैं मिटाऊंगा इसको। उत्तम श्रेणी के कपास का उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कम उत्पादन करने वाली परंपरागत मशीनों की अधिकता है। आधुनिक मशीनरी की कमी देखने को मिलती है। पूंजी का अभाव देखने को मिलता है। विद्युत आपूर्ति का अभाव देखने को मिलता है। कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो जब इतनी सारी समस्याएं हमारे पास में है तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, वही है। तो इसके लिए हमको खुद को काम करना पड़ेगा। काम करने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जाके हम खुद कपड़ा बनाने लग गए, वो बात नहीं है। काम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमको ये सारी दशाएं हैं इनको हमको सुधारना होगा हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र उद्योग भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित कारक, तो इन कारकों की हम बात करेंगे सबसे पहले आज, ठीक है। सबसे पहले जो इनके एक बार एक 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, साथ में उसके बारे में वर्णन भी हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा कच्चा माल, ठीक है। कच्चे माल के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारे कारक हैं, स्थापना से संबंधित कारक। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित कारक, पहला जो कारक है वो आपका आता है कच्चा माल। भारत के जिन क्षेत्रों में या जिन प्रदेशों में आसानी से कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है, कपास की प्राप्ति हो जाती है, उन प्रदेशों में या उन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अविरल रूप से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे ही राज्य हैं जहां यूपी को भी ऐड करो भाई। ऐसे ही राज्य हैं जहां आसानी से कपास का उत्पादन जो है या कपास कच्चे माल के रूप में इनको प्राप्त हो जाता है। और जब कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो रहा है तो सीधी सी बात है कि मिलों की स्थापना भी यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए भारत की 70% से अधिक मिलें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों में हैं, जिनमें आधी तो कपड़ा बनाती है, आधी धागा बनाती है, और आधी कुछ ऐसी है जो धागा भी बनाती है और कपड़ा भी बनाती है, दोनों साथ में काम करती है। तो वो जो मिलें हैं वो हमारे यहाँ पे इन प्रदेशों में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आसानी से उपलब्ध होने का कारण क्या है? यहाँ की भौगोलिक दशा, इन क्षेत्रों की भौगोलिक दशा, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक, नाम से पता चल रहा है आपको कि चारों जो हमारे राज्य हैं वो समुद्र तटीय जलवायु रखते हैं। कौन सी जलवायु रखते हैं? समुद्री जलवायु धारण करते हैं। देखा है ना ये वाला, देखो
ये आपका जैसे कि पश्चिम बंगाल वाला पार्ट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका तमिलनाडु, ये आपका पश्चिम में जैसे मुंबई वगैरह है, गुजरात वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपका कर्नाटक जो है मुख्य केंद्रों के रूप में इसीलिए विकसित हुए हैं क्योंकि कच्चा माल जो है वो आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो कपास का जो कच्चा माल है वो जिन क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध होता है उन क्षेत्रों में हमने क्या किया है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक में मिलों की स्थापना की है। दूसरा आता है आपका कच्चे माल के बाद में सरल परिवहन। सरल परिवहन, अब इसकी बात कर लेते हैं। सरल परिवहन क्या है, कौन सा कारक आ गया ये सरल परिवहन, वो देखिए, ठीक है। सरल परिवहन का मतलब होता है आसानी से परिवहन योग्य, आसानी से परिवहन योग्य। अब इन क्षेत्रों में जैसे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में कपास का उत्पादन हो रहा है। अब जब उत्पादन हो रहा है तो ये क्या करते हैं, कुछ मात्रा में दूसरे राज्यों को भी भेजते ही हैं, और जिन राज्यों में मिलों की स्थापना हो गई है उनके लिए कपास भेजना भी पड़ेगा। तो जो है अगर परिवहन की जो व्यवस्था है कच्चे माल को लाने के लिए और तैयार माल को ले जाने के लिए, अगर परिवहन की व्यवस्था जो है वो उत्तम है, बढ़िया है, तो फिर हमको सूती वस्त्र उद्योग का विकास जो है वो भली भांति देखने को मिलेगा। अब जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तरी राज्यों में, मध्य भारत में, परिवहन के साधनों से ही कपास का कच्चा माल एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो अगर परिवहन सरल है, जैसे कि मान लो कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए जैसे कि रेल के जो डिब्बे होते हैं उनका उपयोग होता है, तो रेलवे का विकास होना चाहिए। सड़क परिवहन है जिसमें आपके ट्रक वगैरह जो चलते हैं उन पे कच्चा माल जा रहा है, तो उनका भी विकास होना चाहिए। और सरलता से अगर ये मिल रहे हैं तो वो हमारे सरल परिवहन में आ रहे हैं। और जब सरल परिवहन है कच्चे माल को लाने के लिए, ले जाने के लिए, तैयार माल को लाने के लिए और ले जाने के लिए, तो फिर हम, और मजदूरों के लिए, तो फिर हम आसानी से हमारा जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगला हमारा आता है उसकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 3 है बाजार। अब बाजार देखो, कई बार क्या होता है कि मिलें भी खुल गई, उत्पादन भी खूब अच्छी मात्रा में हो रहा है, लेकिन उत्पादन जो है वो खप नहीं पाता है। खपने का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो उनको लेके नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बाजार की जो सुविधा है वो नहीं मिलती है। और अगर बाजार आपके कच्चे माल के और तैयार माल जहाँ पे होता है, जो मिलें हैं, उनके नज़दीक हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो ये आपका ए स्थान है, एक कच्चा माल स्रोत वाला, कच्चा माल का, ठीक है, जहाँ कच्चा माल मिलता है, और ये आपका बी स्रोत जहाँ जो कि है मिल, वस्त्र मिल। अब यहाँ से कच्चा माल जाएगा मिल में, ठीक है, वो किसकी सहायता से जाएगा? सरल परिवहन की सहायता से। अब ये जो ए और बी स्थान है, ए का मतलब क्या हो गया? वह स्रोत जहाँ से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। बी का मतलब क्या हो गया? वह स्रोत जहाँ से तैयार माल हमको मिल रहा है। यदि इन दोनों के मध्य में या दोनों के समीप हमारा सी स्थान, जिसे हम बाजार मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? बाजार की स्थापना हो जाती है, तो ये हमारे लिए, मतलब मिल के लिए भी और उपभोक्ताओं के लिए भी उत्तम होता है। कच्चा माल गया, तैयार हुआ, बाजार में बिकने के लिए चला गया, और बाजार से फिर अलग अलग आपके लोगों ने उसको खरीद लिया। तो ये जो रोटेशन है वो घूमता रहता है। अगर बाजार ही नहीं होगा तो कच्चा माल जाएगा तो सही, तैयार भी होगा, बिक नहीं पाएगा, खपत नहीं हो पाएगी, और जब खपत नहीं होगी तो फिर मिल धीरे धीरे बैठ जाएगी। बैठने का मतलब समझते हो ना? बंद होती चली जाएगी, ठीक है।
तो इसलिए हमको बाजार की जो सुविधा है, बाजार की जो स्थापना है, वो भी देख के, सोच के और समझ के कच्चा माल और तैयार माल जहाँ होता है उन केंद्रों के समीप ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब कच्चा माल हो गया हमारा, सरल परिवहन हो गया, बाजार हो गया, 3 हमारे कारक हो गए। 3 कारकों के बाद में जो हमारा अगला कारक आता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए अगला कारक क्या है, अगला कारक है जलापूर्ति, नंबर 4, जलापूर्ति। अभी जो मिलें हैं, कपड़ा मिलें हैं, उसमें कई प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है? रसायनों का। कपड़े को धोने के लिए, रंगने के लिए जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कपड़े को रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए, धोने के लिए, धोने हेतु हमें किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात, जल की आवश्यकता होती है। और अगर हमारे पास में जल प्रचुर मात्रा में है तो जो हमारी जो मील है वो भी भली भांति कार्य कर पाएगी। ठीक है, तो ये जलापूर्ति वाला कारक हमारा हो गया। नंबर 5 जो हमारा आता है, नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 में आता है आपका पूंजी। पूंजी जोड़ लेते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास में पूंजी ही नहीं है तो फिर हम मील की स्थापना कैसे करेंगे? और मील की स्थापना के लिए हमको पूंजी का निवेश तो इतनी बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, जैसे कि श्रमिकों की व्यवस्था करने के लिए, मील में कोई स्थान विशेष खरीदने के लिए जहाँ पे मील हम स्थापित करेंगे, कच्चा माल लाने के लिए, खरीदने के लिए, परिवहन आदि व्यवस्थाओं के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी भी हमारा महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है, जैसे कि मशीनी उपकरण खरीदने, श्रमिक व्यवस्था करने, श्रमिक व्यवस्था के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, कच्चा माल क्रय हेतु, परिवहन के लिए, परिवहन हेतु, ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी पूंजी से ही आगे बढ़ेगी। जब पूंजी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो फिर मेल तो बंद होगी। ठीक है, अगला जो हमारा कारक या फैक्टर जो आता है वो आता है श्रमिक। क्या आता है? श्रमिक। अब देखिए श्रमिक की हम बात करते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो किसी भी उद्योग की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। अगर जिन उद्योगों में श्रमिक ही नहीं है तो वहाँ पर, और श्रमिक भी कैसे? कुशल होनी चाहिए, कुशल होने के साथ साथ में सस्ते श्रमिक होने चाहिए। अगर सस्ते और कुशल श्रमिक हमारे पास में है तो हम कोई सा भी उद्योग हो उसको आसानी से स्थापित कर पाते हैं और उनके बारे में आसानी से उत्पादन जो है वो हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे श्रमिक की बात। श्रमिक के बाद में जो अगला आता है हमारा वो आता है 7वें नंबर पे शक्ति के संसाधन, पावर रिसोर्सेज जो है, शक्ति के संसाधन जो है। अगर शक्ति के संसाधन उद्योगों की मीलों के लिए हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तो भी हमको फिर क्या है, उद्योग जो है बंद करना। मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, अगर वो मशीनें चलेगी नहीं तो उत्पादन कैसे होगा? और वो मशीनें किससे चलेगी? शक्ति के संसाधनों से चलेगी। शक्ति के साधन, अब चाहे वो जल विद्युत हो, चाहे वो आपकी कोयला शक्ति हो, जब वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है तो फिर हमारा उद्योग स्थापित नहीं हो पाएगा। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये सूती वस्त्र उद्योग में जो है वो हमको समस्याएं और कारक जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें हम सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना है उसके लिए महत्वपूर्ण ये हमारी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सूती वस्त्र उद्योग। क्या हो गया? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सूती वस्त्र उद्योग को देखो, सबसे पहले दोबारा से सूती वस्त्र उद्योग में रिपीट कर रहा हूँ, आपका ध्यान से सुनना। सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारे भारत में दूसरा बड़ा उद्योग है
उससे पहले जो कृषि उत्पाद आधारित उद्योग हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं बड़े उद्योगों में। तो कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग हमारा सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे भारत में कुल जो श्रमिक हैं, कुल श्रमिक जो कार्य करते हैं उद्योगों में, उन श्रमिकों का 20% भाग जो है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग से आता है। किससे आता है? सूती वस्त्र उद्योग में जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों का वो जो लोग हैं वो 20% है कुल काम करने वाले लोगों का, जितने भी उद्योग धंधे हमारे भारत में चल रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारे भारत में। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब से प्रारंभ मानी जाती है। तो 1818 में हमारे भारत में 1818 में हमारे भारत में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी कोलकाता में। कोलकाता में एक जगह है फोर्ट ग्लोस्टर, वहाँ पे पहली मिल की स्थापना की गई थी, जो कि कुछ समय पश्चात ही बंद हो गई। ठीक है, उस मिल के बंद होने के पश्चात 1853-54 में भारत ने दूसरी बड़ी मिल, जो कि भारत की खुद की पूंजी पर आधारित थी, की स्थापना की। और ये स्थापना की थी भारत के जो उद्योगपति थे कवासजी डाबर द्वारा। फारसी उद्योगपति थे, फारसी, उन्होंने यहाँ पे मिल की स्थापना करवाई हमारे भारत में, कवासजी डाबर। ठीक है, कवासजी डाबर ने भारत की पूंजी आधारित मिल की स्थापना करवाई, जबकि भारत की ये दूसरी मिल मानी जाती है, लेकिन पूंजी आधारित भारत की पहली मिल है, भारत की पूंजी जिसमें भारत का पैसा लगा था। ठीक है, ये तो बात हो गई भारत की जो मिलों की स्थापना है। और लगातार जो ये मिलों की स्थापना है वो अब आगे हमको देखने को मिलती है क्रम से। दूसरी जो हमारी सूती वस्त्र मिल थी जो 1853-54 में स्थापित की गई थी कवासजी डाबर द्वारा, ये स्थापित की गई थी आपके मुंबई महानगर में। कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई महानगर में। इसको मुंबई महानगर में स्थापित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पर पूरे भारत से जितना भी कपास उत्पादित होता था वो सारा यहाँ पर ब्रिटेन ले जाने के लिए अंग्रेज लेके आते थे। अब जब यहाँ पे कपास आ रहा है तो सीधी सी बात है, जहाँ पे जो मिल स्थापित की गई है उसको भी आसानी से कपास की प्राप्ति हो जाती है। और जब यहाँ पे आसानी से उत्पादित हो रहा है कपास खुद पहले से ही, तो फिर तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि सारा जो कपास का सेंटर है वो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध बंदरगाह भी है प्राचीन समय से लेकर अभी तक आपका मुंबई बंदरगाह। और जब मुंबई बंदरगाह से जा रहा है ना ब्रिटेन में, ये अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ मैं, जब अंग्रेज लेके जाते थे। ठीक है, और आज हमारे भारत में मुंबई महानगर जो है विश्व प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योगों के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। इसलिए मुंबई महानगर को जो है हम क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं हमारे कानपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर जिले को। जबकि आपका अहमदाबाद जो है वो आपका पूर्व का बोस्टन कहलाता है। मुंबई को हम कॉटन पॉलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन पॉलिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो मुंबई का है वो हमने बात की अभी, जो स्पिनिंग मिल जो हमने स्थापित की थी 1853-54 में कवासजी डाबर द्वारा, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, इस मिल की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास क्रम को हम मानते हैं। बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है हमारे भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 4% योगदान देता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4% योगदान जो है सूती वस्त्र उद्योग देता है, जबकि विदेशी आय का 17% जो भाग है, विदेशी आय का 17% भाग जो है वो भी सूती वस्त्र उद्योग देता है। कौन सा उद्योग देता है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक फैक्टर की, जिसके अंतर्गत की सूती वस्त्र उद्योग कैसी कैसी भूमिका जो है वो निभाता है हमारे भारत में। ठीक है, श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से ये सूती वस्त्र उद्योग हमको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो कारीगर है वो अपने आप कुशल हो जाते हैं पारिवारिक कार्य होने के कारण। अभी वर्तमान में देखें तो हाँ, हथकरघा के अलावा बिजली करघा और कारखानों में भी वस्त्र उद्योग या वस्त्र का उत्पादन होने लगा है, जिसके फलस्वरूप ये बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो गया आपका सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है उसके प्रमुख जो हमारे प्रतिरूप हैं, उत्पादन प्रतिरूप, वो चारों दिशाओं में हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए 4 जो क्षेत्र हैं बनाए गए हैं
पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, अब इन्हीं क्षेत्रों में जो हमारे प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के हो गए मुंबई, शोलापुर, कोल्हापुर, आपके मुंबई में ही आपका पुणे हो गया, ये क्या है यहाँ के आपके महाराष्ट्र में आपका पुणे हो गया, मुख्य केंद्र हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के या मिलों के। आज हम देखें तो महाराष्ट्र में 119 मिलों की स्थापना की जा चुकी है, जिनमें 65 ऐसी मिलें हैं जो बड़ी है, बड़े स्तर की मिलें हैं, जहाँ पे वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है। वस्त्र और धागे दोनों का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक धागे का उत्पादन कोयम्बटूर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कोयम्बटूर में किया जाता है। वस्त्र का जो उत्पादन है वो आपके महाराष्ट्र में होता है। ऐसी बात नहीं कि महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो महाराष्ट्र की बात होगी। महाराष्ट्र के बाद में अगला जो हमारा आता है वो आता है हमारा गुजरात। गुजरात में जैसे कि आपके अहमदाबाद है, जिसे हम पूर्व का बोस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं। महत्वपूर्ण केंद्र है आपका सूती वस्त्र उद्योग का। सूरत हो गया आपका, भरूच हो गया गुजरात में, राजकोट हो गया, पोरबंदर हो गया, ये यहाँ के मुख्य केंद्र हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के। इसके पश्चात जो अगला हमारा तीसरा आता है वो आता है हमारा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु राज्य में जो है वो आपका कोयम्बटूर और चेन्नई प्रमुख उत्पादन केंद्रों में आते हैं। इसके अलावा तिरुनवेली हो गया आपका, सलेम हो गया आपका, और इनके अलावा भी जैसे मदुरई हो गया, प्रमुख केंद्र है यहाँ के आपके तमिलनाडु के। तमिलनाडु में कोयम्बटूर को जो है हमारे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं, क्योंकि उसी के समान जो है वो धागे का और कपड़े का उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो मिलें हैं धागे की वो कोयम्बटूर में है। चौथे नंबर पे जो हमारा आता है, जो हमने बात की थी तमिलनाडु के बाद में कर्नाटक राज्य। कर्नाटक में जो है आपका बेंगलुरु, ठीक है, प्रमुख उत्पादन केंद्रों के रूप में देखने को मिलते हैं। बेंगलुरु हो गया आपका, बेंगलुरु हो गया आपका, ठीक है, आपके कर्नाटक में। आपका कर्नाटक में ही आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, काली मिट्टी के कारण यहाँ पे जो कपास का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र में होता है, आपके गुजरात में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है, और कुछ मात्रा में हमारे भारत में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कर्नाटका का बेलगाम हो गया, वहाँ पे भी हमको उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, गुलबर्गा हो गया। तो ये जो है आपके कर्नाटक के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उसके बाद में अगर हम देखें हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में देखने को मिलती है। भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया आपका, इसके अलावा आपका ये किशनगंज हो गया, भवानी मंडी आपका हो गया, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र लगाए गए हैं। कोटा हो गया आपका, गंगानगर हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका है एमपी में ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, ये प्रमुख केंद्र हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के। आगरा में जैसे कि यूपी के अंदर आगरा वगैरह है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगरा है, कानपुर जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कहते हैं, लखनऊ है, आपका मोदी नगर है, मुर्शिदाबाद वगैरह, ऐसे पर बहुत सारे केंद्र हैं जो आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, कोलकाता हो गया, हुगली हो गया, श्यामनगर हो गया। ये आपके भारत के प्रमुख जो केंद्र हैं उनकी हमने बात की, उत्पादन केंद्रों की। उसके बाद में जो हमारी समस्याएं आती हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था कि सूती वस्त्र उद्योग में हमको बहुत सारी जो समस्या हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं, जिनमें से हमने 5 प्रमुख समस्याओं को छाटा था। जैसे कि पहली जो समस्या है, उत्तम श्रेणी का कपास का उत्पादन नहीं होता है। दूसरी समस्या है कि जो मिलें हैं जो मशीनें हैं वो परंपरागत हैं, तो उत्पादन अपने आप कम होता है उनमें। आधुनिक मशीनों की कमी है, पूंजी का अभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कृत्रिम रेशे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो ये जो समस्या है वो हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा समस्याओं के अलावा जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थापना के जो कारक हैं उनकी हमने बात की, 7-8 कारक हमने उनके बारे में पढ़ा अभी। कारकों में जो वो कारक जो किस सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख होते हैं, जैसे बाजार, कच्चा माल, परिवहन सरलता की व्यवस्था। कच्चा माल हो गया, परिवहन हो गया आपका, बाजार की व्यवस्था हो गई, पूंजी की व्यवस्था हो गई आपकी, जल विद्युत की व्यवस्था हो गई, आपके शक्ति के संसाधनों की व्यवस्था हो गई। तो ये जो सारे कारक हैं वो आपके सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो हमारे
उत्पादन केंद्रों के साथ साथ में अगर हम बाजार की या व्यापार की बात करें तो भारत चौथे नंबर का उत्पादन करता देश आता है कपास उत्पादन में। अगर हम देखें तो पहले नंबर पे आपका चीन आता है, दूसरे नंबर पे आपका यूएसए आता है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे आता है चीन के बाद में। अगर व्यापार की बात करें तो चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है, ठीक है। उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है सूती वस्त्र उद्योग में, चीन पहले पे, दूसरे पे भारत। लेकिन अगर हम लंबी रेशे की कपास की बात करें, अच्छी किस्म की कपास की बात करें तो भी हमारा भारत है वो चौथे नंबर पे आता है, जिसमें कि मिस्र, यूएसए और चाइना के बाद में चौथा नंबर हमारा आता है भारत का, ठीक है। तो ये तो थी एक थोड़ी सी आपको सामान्य जानकारी जो आपके उत्पादन प्रतिरूप के बारे में हमने और व्यापार के बारे में हमने बात की। ज़्यादातर जो है विकसित देशों में हमको उत्पादन देखने को मिलता है सूती वस्त्र उद्योग का, विकासशील देशों में कम होता है। हालांकि भारत जैसे देश इसके अपवाद है जहाँ पे उत्पादन भी अधिक होता है कपास का और वस्त्र भी बनाए जाते हैं, हम दूसरे देशों को बेचते भी हैं। हम आज से नहीं, हम भारत में प्राचीन समय से सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा जो है वो भेजते आ रहे हैं। आपके जो मध्य एशिया के जो देश हैं जैसे कि ईरान वगैरह, वहाँ पे हम भेजते थे और फिर वहाँ से फिर वो जो आपके रूस वगैरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे वो आगे जाते थे। जो आज चाइना का जो रेशम मार्ग है उसके माध्यम से हमारा जो कपड़ा है वो जाता था आगे, जिसके साथ में ईरान और चीन का कपड़ा भी आगे जाता था, ठीक है। तो ये तो एक विशेषता की बात थी जो हमने अभी कर ली, क्योंकि ध्यान में आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज जो है हमारा ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग का पूरा चैप्टर होता है। सूती वस्त्र उद्योग हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम के टॉपिक से अगर हम बात करें तो, जिसमें हमारा उत्पादन प्रतिरूप आज हो गया, इसमें उद्योग जो है कब स्थापित किया गया वो हो गया, मिलों की जो स्थापना है कहाँ कहाँ सबसे पहले हुई वो हो गई, उसके अलावा जो है समस्याएं कौन सी है वो हो गई, उत्पादन केंद्र तो मैंने बात कर ही ली थी अभी, और उसके अलावा जो है समस्याओं के अलावा जो अवस्थिति के जो कारक हैं वो भी हमने पूरे किए। तो इस प्रकार से जो है हमारा सूती वस्त्र उद्योग आज पूरा होता है। बाकी का जो है वो हम कल देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा सूती वस्त्र उद्योग। क्या चलेगा? सूती वस्त्र उद्योग, भारत में सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो दूसरा बड़ा उद्योग है, नियोक्ताओं की दृष्टि से भी देखें तो, श्रमिकों की दृष्टि से देखें तो भी, ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से भी देखें तो भी, ठीक है। क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों में अगर हम देखें तो ये दूसरा बड़ा उद्योग माना जाता है। भारत का दूसरा बड़ा उद्योग, भारत का दूसरा बड़ा उद्योग जो है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का परंपरागत उद्योग भी माना जाता है। परंपरागत उद्योग, परंपरागत उद्योग, भारत का परंपरागत उद्योग भी ये माना जाता है आपका सूती वस्त्र उद्योग जो है, ठीक है। हमारे भारत में अगर हम देखें तो भौगोलिक जो दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं कपास उत्पादन के लिए, कपास उत्पादन हेतु सरल रूप से देखने को मिलती है, सरल रूप से पाई जाती है, ऐसा कर लेना, पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए आज हमारे भारत में काली मिट्टी भी पाई जाती है। आपके काली मिट्टी जो आपकी लावा निर्मित मिट्टी है, दक्षिण का पठार वो हमारा ऐसा ही पठार है जहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसीलिए जो बेल्ट हमारा पश्चिमी बेल्ट है, जिसमें गुजरात, आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, इधर देखें तो तमिलनाडु, उड़ीसा वगैरह है, आपका आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर हमको इस पठारी भाग में जो है उसके अंश देखने को मिलते हैं। इसीलिए काली मिट्टी जो है वो हमारी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये तो थी हमने एक प्रोसेस या सामान्य जानकारी की बात की कि कपास जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होता है और जलवायु दशाएं जो है वो हमारे भारत में अनुकूल देखने को मिलती है कपास उत्पादन के लिए, इसीलिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास भी देखने को मिला। भारत में सबसे पहले अगर हम देखें तो 1818 में पहली मिल की स्थापना की गई। पहली मिल, प्रथम मिल की स्थापना कब की गई? 1818 में। और कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपके कोलकाता में, कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर, फोर्ट ग्लोस्टर में। कहाँ की गई थी? कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में। और राज्य कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो ये रहा कोलकाता। ये हमारे भारत के सूती वस्त्र उद्योग का जो है एक मैपिंग किया गया है, उसमें हम बात कर रहे हैं। मुख्य जो हमारे केंद्र हैं उनकी हमने यहाँ पे थोड़ी सी छोटा सा मैप बनाया हुआ है। देखिए, पहली मिल की स्थापना 1818 में की गई थी, कोलकाता में की गई आपके फोर्ट ग्लोस्टर जगह पे, जो कि कुछ दिनों के पश्चात बंद हो गई। बाद के वर्षों में या बाद के समय में बंद हो गई। ठीक है, अब बंद हो गई तो बंद होने के बाद में नई मिल के दरवाजे खुलते हैं, सीधी सी बात है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत के एक उद्योगपति थे जिनका नाम कवासजी डाबर था। भारत के एक उद्योगपति थे जिनका नाम कवासजी डाबर था। तो कवासजी डाबर ने 1853-54 में मुंबई में भारत की दूसरी और भारत की स्वयं की पूंजी आधारित पहली, भारत की तो दूसरी और पूंजी आधारित पहली मिल की स्थापना की। मुंबई में भारतीय पूंजी आधारित मिल की स्थापना की। पूंजी तो भारतीय थी लेकिन मिल जो थी वो दूसरे नंबर की थी, लेकिन पूंजी आधारित भारत की होने के कारण पहली मिल थी भारत की। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है कि भारतीय पूंजी आधारित मिल कौन सी है? तो वो आपकी मुंबई स्पिनिंग मिल है। ठीक है, कौन सी है? मुंबई स्पिनिंग मिल, जो कि कवासजी डाबर द्वारा 1853-54 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1853-54 में स्थापित की गई थी। तो ये हमारे भारत की दूसरी मिल है। ठीक है, इसी क्रम में भारत में आज हमको मिलों की स्थापना देखने को मिलती है। ये मिल जो है मुंबई महानगर में ही स्थापित क्यों गई? इसका भी मुख्य कारण ये था कि जो प्राकृतिक दशाएं थी या भौगोलिक दशाएं थी वो इस मिल की स्थापना के लिए मुंबई में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में, ध्यान रखने की बात है, इसके अलावा संपूर्ण भारत में जो है वो कपास का उत्पादन हमको देखने को मिल रहा है। जैसे यूपी में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, आपके मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, और पूरे भारत में जगह जगह आज तो हम मिलों की स्थापना को देख रहे हैं। लेकिन उस समय विशेष में मुंबई में स्थापित करने का इसका प्रमुख कार्य यह था कि अंग्रेज क्या करते थे? भारत से बाहर अपना कपास भेजते थे। कहाँ पे? अपने देश ब्रिटेन में। तो इसलिए भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह भी था मुंबई। तो यहाँ पे सारा का सारा कपास भारत से इकट्ठा होके यहीं मुंबई आता था। और मुंबई आने के पश्चात जो स्थानीय मिल जिसकी स्थापना हमने की, मतलब भारतीय लोगों ने की, कवासजी डाबर ने, तो उनको आसानी से कच्चा माल प्राप्त होने लग गया और बाजार केंद्र भी ये स्थापित हो गया मुंबई। तो इसलिए खपत भी होने लग गई तैयार माल की। तो इसलिए इसका जो विकास है वो हो गया। कौन सी मिल का? मुंबई स्पिनिंग मिल का। ठीक है, और उसके बाद में आज देखो 119 मिलें हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, जिसमें 65 तो बड़ी मिलें हैं जो वस्त्र का उत्पादन करते हैं, हौजरी कपड़े जो वगैरह होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में, पंजाब में ऐसे हौजरी के जो कपड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। कॉटन मिल्स जो हैं वो आपके कपड़ा बनाने की महाराष्ट्र में ज़्यादा है, जबकि आपके धागा बनाने की मिलें तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी जो बात थी हमने वो कर ली। ठीक है, अगर हम देखें कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है
भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 4% जो भाग है वो आपके सूती वस्त्र उद्योगों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग में जो कार्य कर रहे हैं लोग उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है 4% भाग। इसके अलावा पूरे भारत में जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों का जो श्रमिक प्रतिशतता है उस श्रमिक प्रतिशतता का 20% भाग, जैसे मान लो कुल 100 श्रमिक है तो उसका 20% भाग जो है वो सूती वस्त्र उद्योगों में ही देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? सूती वस्त्र उद्योगों में ही हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए। अब ऐसे ही सूती वस्त्र उद्योग से भारत का 17% विदेशी आय भी प्राप्त होती है। 17% जो आय है टोटल की अगर हम बात करें तो उसमें से 17% जो भाग है वो आपके सूती वस्त्र उद्योग से हमको प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योगों से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 17% भाग। इसको मिटा देता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पे आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। इसके लिए मैं बता देता हूँ अभी एक बार। देखो, सभी उद्योगों में, पहले तो लिख देता है, सभी उद्योगों के श्रमिकों का 20% भाग सूती वस्त्र उद्योग में है। सूती वस्त्र उद्योग में है, उद्योग में है। तो ये तो बात हो गई पहली जो हमने की थी कि सभी उद्योगों की अगर हम बात करें तो उन उद्योगों में जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो, आपके दूसरे चीनी उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, इन सब में अगर हम बात करें तो 20% जो भाग है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त हो रहा है श्रमिकों का। ठीक है, दूसरी बात, सकल घरेलू उत्पाद का, सकल घरेलू उत्पाद का 4% भाग, 4% जो भाग है वो हमें सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त हो रहा है। किससे प्राप्त हो रहा है? सूती वस्त्र उद्योग से। और इसके अलावा तीसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि विदेशी आय का 17% भाग जो है वो हमको सूती वस्त्र उद्योगों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योगों से हमको प्राप्त होता है। किसका? विदेशी आय का। जो विदेशी आय है ना हमारी, कुल विदेशी आय जो आती है वो हमको 17% जो है वो हमारे सूती वस्त्र उद्योग से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया 20% मजदूर, सकल घरेलू उत्पाद का 4% और विदेशी आय का 17% भाग। विदेशी आय का 17% जो भाग है वो हमको देखने को मिलता है हमारे इस प्रकार के उद्योगों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग का सामान्य से परिचय। उत्पादन प्रतिरूप की हम बात कर लेते हैं।